ओम शांति। मैं विशेषता संपन्न आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य वाइब्रेशन फैल रहे हैं। 14/1/2024 के महावाक्य हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 14/12/97 सन की। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते, वैसे बच्चे भी हर्षित होते नंबरवार। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भाव। इस प्यार के झूले में मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परमात्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन बना देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता। माया को भी देखने की आँख बहुत दूरादेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया। इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। आगे का चांस नहीं दो, विदाई दे दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो। वह थक गई, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वह भी चांस ले लेती है, परंतु अभी शक्तिहीन बन गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है, उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? वह ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आह्वान करते हो, तो वह चांस क्यों नहीं देगी?
कमज़ोर बनते क्यों हो? बाप का यह क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो या नहीं। अभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो? कभी कभी सर्वशक्तिमान हो या सदा सर्वशक्तिमान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो? तो माया को कह दे कि अभी जाओ, आप उसे नहीं लाना। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो। सदा शक्तिशाली बनना है तो माया बाप को कहती है कि मुझे आह्वान करते हैं। तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमज़ोरी चाहे मन में, वचन में, संबंध संपर्क में आती है तो समझो माया को आह्वान किया। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। यह महा उत्सव तो बहुत अच्छे से मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रत्न भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हो तो बाप समझते कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं कि गोल्डन चुन्नी पहन कर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एजिड बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्साह मनाया है या मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो। सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता। तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पाँव हिले नहीं, अगर अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल, एक भरोसा। कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पाँव मजबूत रखना तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे आसमान में बादल नीचे रह जाते हैं ना, और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें आए जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई न भी दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। यह बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं, यह कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है
उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुकतू होना है। कई बच्चे कहते कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्होंने संगम के इन अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। यह बातें ही यमदूत है जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता। आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा। ऐसे नहीं सोचो यह तो दिखाई नहीं देता कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना मत। अपने शरीर, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज़ होती है वह गिर पड़ती है। तो यह मन में जब घबराते हैं ना, तो शास्त्र आदि जो भी हैं, शस्त्र आदि जो भी हैं, शक्तियाँ जो हैं वह सब गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती। इसलिए घबराओ नहीं। पहले से ही पता है, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह और शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन सबको उसके आगे रख, आगे बढ़ाओ। उसको कहा जाता कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है। पता है कौन सी बात? जानते हो, एक तरफ तो चैलेंज करते बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, यह कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं तो उसको समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। हंसी की बात है ना, प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता। और फिर क्या सोचते हैं, वह हो नहीं सकता, यह होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदल कर औरों को बदलो। चलो वह रोंग है, 100% रोंग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया? 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। यह वायदा है या भूल गए हो?
लेकिन आपका वायदा है ना, हाँ तो सब करते, कैसी भी बातें हो। बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन यह बदलना ही मुश्किल है। यह सर्टिफिकेट नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? तो यह सोचना कि यह तो होना ही है, यह तो ठीक होगा ही नहीं। किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ना वकील बनो ना जज बनो। यह अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं है। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। तो इस वर्ष में यह सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो। अवॉइड करो, ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना यह आपका फर्ज है। फिर खुद लो हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और यह परमात्म स्नेह है, परमात्म प्यार है। वह क्या नहीं कर सकता? असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश और दिल से कष्ट नहीं होता। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लक्की और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना अरब खरब से भी ज़्यादा याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं।